इन्होंने जो है हरियाणा का प्रतिनिधित्व ही नहीं किया, बल्कि टीम कप्तान बनकर के इन्होंने जो है टीम को गोल्ड दिलाने का काम किया है। मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा आई, बट टीम गेम था, इस वजह से पूरी टीम ने सपोर्ट किया, जैसे हम गोल्ड लेके आए। मैं उसी लक्ष्य को लेकर के चल रहा हूँ। एक नहीं, आज मुकलैंड गांव के अंदर जो है 7 गोल्ड मेडल जो है नेशनल के अंदर आ चुके हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। बेटियों का सहयोग करें और उनको मतलब खेलने के लिए आगे बढ़ाएं, तो वो देश का नहीं, हरियाणा का, देश का पूरा माँ बाप का भी नाम रोशन करेगी। डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी, लेकिन बेटी का हौसला इतना था, इसने कहा कि हरियाणा को गोल्ड दिला करके सर्जरी करवाऊंगी। ये एक बड़े हौसले की बात है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके अंदर कोई फर्क ना करें। जब हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे तो वो हमारा नाम रोशन जरूर करेंगे। जो रेडर पूरी टूर्नामेंट में कैच नहीं खा रहा था, इस बेटी ने उस फाइनल मैच के अंदर 2 कैच लगा करके जो है उसको रोकने का काम किया। इस वक्त बीच सड़क पर मैं खड़ा हूँ। राजगढ़ रोड यह हाईवे है और आप मेरे पीछे जो ये भीड़ देख पा रहे हैं, और भीड़ के अंदर से आप देख रहे हैं माला पहनाकर हमारी बेटियों को जो है सम्मानित किया जा रहा है। इनको सम्मानित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने पूरे प्रदेश को, हमारे गांव मुकलाण को, हिसार शहर को, सबको एक मौका दिया कि हम उनको सम्मानित करें, क्योंकि ये जीत के आए हैं गोल्ड मेडल। अंडर 17 की टीम के अंदर ये गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। साथ और भी उपलब्धियां हैं, वो भी मैं सारी की सारी इनसे बातचीत करूंगा, तब आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक अहम बात आज इसके अंदर ज़रूरी है कि मोबाइल के अंदर फंस के मत रहो। मोबाइल से बाहर निकलोगे तो कामयाब होगे, और बाहर जैसे बच्चे इस मोबाइल से निकले, कामयाबी के परचम लगातार लहराते जा रहे हैं। ग्राम पंचायत, सरपंच, कोच, सबका सहयोग, माँ बाप का सबका सहयोग ऐसा इनके साथ एक आशीर्वाद रूपी बना कि आज मुकलाण गांव के अंदर 7 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। पूरी बातचीत इन्हीं से कर लेते हैं। क्या माहौल है और क्या उपलब्धि है बच्चियों ने हासिल की है? सबसे पहले तो पूरी टीम का मेरी का धन्यवाद भाई, आप यहाँ पहुँचे हो। और ये खुशी का माहौल भाई पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। अंडर 17 स्कूल फेडरेशन के जो गेम थे, अंडर 17 के गेम चले हुए थे एमपी के गाडरवाड़ा यानी ओसो की दरगाह के ऊपर। वहाँ हमारे बच्चों ने, हरियाणा के बच्चों ने जो है हरियाणा का झंडा गाड़ने का काम किया। गोल्ड मेडल जीत करके लेकर के आए हमारी बेटियाँ और हमारे बेटे, दोनों वर्ग के अंदर जो है अंडर 17 के अंदर हमारे बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है। और खुशी की बात यह है कि वहाँ जो है सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सभी टीमें आई थी, यानी 34 टीमें वहाँ पहुँची थी। 34 टीमों में से लड़के और लड़कियां दोनों पहले नंबर पर हरियाणा की रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा, अगर मैं बात करूं अपने यहाँ की, हिसार की बात करूं, हिसार की 4 बेटियों ने भाग लिया। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि उन 4 बेटियों ने एक तरफा खेल दिखा करके जो है हरियाणा को गोल्ड दिलाया। जिसमें अगर बात करूं 4 बेटियों में 2 बेटियां जो है मुकलैंड गांव की है। मुकलैंड गांव के अंदर बाबा रुपाईनाथ कबड्डी ट्रस्ट के अंदर वो लगातार यहाँ प्रैक्टिस करती है, मेहनत करती है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्नेहा की। इन्होंने जो है हरियाणा का प्रतिनिधित्व ही नहीं किया, बल्कि टीम कप्तान बनकर के इन्होंने जो है टीम को गोल्ड दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि इनको पूरी टूर्नामेंट का जो है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। ये जो है इनकी, आप मोमेंटो इनके हाथ में देख पा रहे हैं, ये इनको जो है बेस्ट प्लेयर का मोमेंट जो है अवार्ड इनको मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मुस्कान, डॉटर ऑफ अनिल कुमार, ये भी मुकलाण गाँव की बेटी है और राइट कॉर्नर जो इनकी साइड है वहाँ खेलती है। जो रेडर पूरी टूर्नामेंट में कैच नहीं खा रहा था, इस बेटी ने उस फाइनल मैच के अंदर 2 कैच लगा करके जो है उसको रोकने का काम किया। यानी या तो नंबर लेने का काम कर दी या डांटना का काम कर दी, जब जाके ना हरियाणा तक गोल्ड मिला है। ये हमारे खुशी का पल है और इस खुशी के पल में पूरा गांव साथ में खड़ा है। जहाँ आप अभी तैयारी करवाओ बच्चों की, मैंने उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दो। ये इन लड़कियां ने देख के, बहुत सारी लड़कियां शायद वो भी इच्छा होगी उनकी कि वो भी देश के लिए खेलें या फिर हरियाणा के लिए खेलें। बिल्कुल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है रीना जी आपका। मैं भी आपकी लाइन का हूँ, लेकिन साथ साथ में मैंने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि मैं बेटियों को खिलाऊंगा। और बेटियों को खिलाना, लोग कहते हैं कि बेटियों को खिलाना एक तपस्या के बराबर है, और ये सच्चाई भी है। क्योंकि आज का जो माहौल है ना, मैंने एक चीज़ शुरुआत में जिस दिन शुरुआत की थी भाई मैं लड़कियों को खिलाऊंगा, उस दिन एक चीज़ सोची थी, अगर मैं एक लड़की को भी आजकल के इन राक्षसों से बचा पाऊंगा तो मैं मेरी ज़िंदगी सफल मानूंगा। और आज मैं उसी लक्ष्य को लेकर के चल रहा हूँ। एक नहीं, आज मुकलैंड गाँव के अंदर जो है 7 गोल्ड मेडल जो है नेशनल के अंदर आ चुके हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। और बच्चे यहाँ बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस करते हैं, किसी का कोई खर्चा नहीं, चाहे वो कहीं का भी हो। यहीं हम उनको हॉस्टल की सुविधा भी दे रहे हैं, यहीं रहना है, ये सब कुछ यहाँ उनका
ग्राउंड फीस भी फ्री है उनकी, सब कुछ फ्री है। हम हमारे पूरा गांव का इसके अंदर सहयोग है, पूरा गांव बड़ा अच्छा सहयोग कर रहा है। कितनी उम्र की लड़कियां जो हैं इसमें भाग ले सकते हैं, उम्र का कुछ? उम्र की ये है, जिस तरह +2 तक के बच्चे हम लेते हैं, +2 से ऊपर के बच्चे हम नहीं लेते, क्योंकि नर्सरी बोलते हैं ना जिसको, नर्सरी जो छोटे बच्चों से तैयार होती है, तो हम छोटे बच्चों के अंदर जो है वो चीज़ तैयार करने का काम करते हैं। लगभग कितनी उम्र कितनी को बच्चों की? 8 साल के बाद हम सभी बच्चों को ले रहे हैं। 8 साल से ऊपर की? बिल्कुल 8 साल से, लड़कियां हो लड़कियों? सिर्फ लड़कियाँ। अच्छा। हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियों का ग्राउंड है और हम सिर्फ लड़कियों की प्रैक्टिस करवाते हैं। सरपंच जी हैं यहाँ? हाँ, सरपंच साहब हमारे साथ हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। आ जाओ सरपंच साहब। ये टीम भी आगे आ जाओ भाई, ये छोटी छोटी बच्चियाँ आगे आ सरपंच जाओ साहब का ले लो बेटा। ऊपर। आगे आ जाओ। नमस्कार जी। एक बड़ी उपलब्धि, शायद 7 गोल्ड मेडल बता दिए मनिक ने कि 7 गोल्ड मेडल मुकलान की जो धरती है वो लेके आ चुकी है, ये खिलाड़ी लेके आ चुकी है, कैसा? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बाकी सारी मेहरबानी कोच साहब की है, तो दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इनका आशीर्वाद है जी। और बच्चियाँ हमारी मेहनत करती हैं, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करती हैं। और गाँव का कितना की सहयोग है इसके अंदर? हमारे पंचायत की तरफ से जो ये सहयोग मांगते हैं वो सहयोग इनको मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। बेटे से बात करेंगे। बेटा, एक कैप्टन के रूप में आपने जो है प्रतिनिधित्व किया और कितनी मुश्किलें आई और अब गोल्ड जीत ली, तो खुशी कितनी है? बहुत ज़्यादा खुशी है गोल्ड जीतने पर। मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा आई, बट टीम गेम था इस वजह से पूरी टीम ने सपोर्ट किया, जैसे हम गोल्ड लेके आए। कितनी बार आप मतलब कैप्टन रह चुके हो अपनी टीम के? पहले भी? नेशनल में तो पहली बार थी कैप्टन। पहली बार कैप्टन थे। और आपके साथ में एक और गुड़िया थी, मुस्कान। अभी जैसे कोच साहब बता रहे थे कि ना, एक तो नंबर लेके आ रही थी और एक नंबर रोक रही थी, एक ऐसा रेडर था जिसको कोई रोक नहीं पा रहा था। क्या आपने वो है ना तकनीक ऐसी लगाई कोच साहब को, उस टाइम आपने याद किया होगा कि कैसे इसको रोकूं, वो पल कैसे थे? सर ने हमें बताया भाई किस तरह से इसकी कैच बनेगी, उस तरह से हमने उसे ट्राई किया और उसकी कैच बन गई। कोच के बिना हम मैच भी नहीं जीत पाते, जब हमारे कोच साहब हमारे साथ होते हैं तो हम मैच जीत सकते हैं। बेटियों के लिए थोड़ी मुश्किल ये रहती है कि माँ बाप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं उनको खेलने के लिए, कहीं भी भेजने के लिए। क्या एक पिता का रोल अदा आपके कोच साहब ने किया हर जगह आपके साथ? हाँ बिल्कुल, हमारे कोच हमारे साथ हर जगह खड़े रहते हैं। हमारी इस बेटी के पिता हमारे साथ है अनिल जी। अनिल भाई थे भी यहाँ पे। अनिल जी आ जाओ एक बार। और आप भी पिता हैं। मैं स्नेहा के आप दोनों से बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि बहुत से जो माता पिता है, खास करके पिता है, वो ये नहीं भेजते बेटियों को बाहर खेलने के लिए। एक कोई ऐसा संदेश कि हमारी जो बेटियाँ इतना बढ़िया काम कर रही है, तो और बेटियों को भी प्रोत्साहित कैसे करें? प्रोत्साहित है, बेटियों का सहयोग करें और उनको मतलब खेलने के लिए आगे बढ़ाएं, तो वो देश का ही नहीं, हरियाणा का, देश का पूरा माँ बाप का भी नाम रोशन करेगी। बहुत बढ़िया खेलती है। हम यही चाहें, हर कोई अपनी बेटी को खिलाने के लिए आगे भेजे। अनिल जी, कितनी खुशी इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं? बेटी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नाम खुशी करके आई। हो रही है हमें कि आज ये हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके अंदर कोई फ़र्क ना करें। जब हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे तो वो हमारा नाम रोशन जरूर करेंगे। अगर हम उन्हें कहीं भेजेंगे नहीं और खेलने के लिए ही बाहर नहीं निकालेंगे तो वो कैसे नाम रोशन करेंगे? घर पे रह के तो फिर सिर्फ वो रोटी का काम ही कर सकते हैं। अगर हमें उन्हें आगे बढ़ाना है तो उनके पीछे भी खड़ा होना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई साहब, जिस तरह अगर मैं मुस्कान की बात करूँ, बच्चों का हौसले की बात करी जाती है। मुस्कान का अगर मैं कंधे की बात करूँ, इसके कंधे की डॉक्टर सर्जरी बता रखी है ने डॉक्टर ने। सर्जरी बता दी थी, यानी ये टूर्नामेंट हम यहाँ से जाने से पहले डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी। लेकिन बेटी का हौसला इतना था, इसने कहा कि हरियाणा को गोल्ड दिला करके सर्जरी करवाऊंगी। ये एक बड़े हौसले की बात है और बड़े अच्छे तरीके से खेल। दर्द था कंधे में, लेकिन फिर भी जो है पूरी टूर्नामेंट इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खेली और गोल्ड दिलाने का काम किया। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चे आप दोनों से मैं पूछूंगा। आज के दिन बच्चे सिर्फ मोबाइल में, टीवी के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर है ना फंस के रह गए। आप लोगों ने इस चीज़ का त्याग किया, मोबाइल से दूरी बना के रखी। हाँ, वीडियो गेम या जो मोबाइल से है उनसे दूर रहने का काम हमारे माँ बाप ने भी करवाया, हमारे कोच साहब ने भी करवाया। भाई मोबाइल से दूर रहो, अगर मोबाइल से दूर रहोगे तो ही कामयाब हो पाओगे, नहीं तो मोबाइल के अंदर रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। बाहर जाओ, खेलो कूदो, जब अपने हरियाणा, अपने देश का नाम ऊपर होगा, नहीं तो गेम ऐसे ही रह जाएगा। मोबाइल सिर्फ इन्हें का जो काम करना होता है ना, ऑनलाइन क्लासेस, उसके लिए मिलता है। उसके अलावा मोबाइल अलाउड ही नहीं है, मोबाइल कभी दिया ही नहीं जाता किसी भी चीज़ के लिए। मोबाइल ने ही तो सत्यानाश कर दिया। मोबाइल तो सिर्फ नाचना सिखा रहा है। तो मोबाइल से दूर
बच्चे सिर्फ पढ़ने के टाइम 1 घंटा या आधा घंटा जो इनकी क्लासेज होती हैं उसके लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं। बाकी अपने ग्राउंड पे पूरा फोकस सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस तभी कर पाते हैं। चलिए, सभी चैनल वालों की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप Thank you, और भी sir. बड़े बड़े मेडल लेके आएंगे।